9 एक इंटरेस्टिंग चैप्टर से लिया गया है। चैप्टर का नाम है इशू एंड फॉरफीचर। इशू एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर कैपिटल। प्रिपरेटरी एग्जाम्स 2025 उसमें से क्वेश्चन नंबर 29 सॉल्व करेंगे आज, जो 12 मार्क्स का है। Issue and forfeiture of share capital. There are two parts here. One is issue part, second one is forfeiture part. Issue part में हमें जर्नल एंट्रीज पास करना है 6 एंट्रीज, फॉरफीचर में हमें पास करना है 3 एंट्रीज। टोटल वी हैव टू पास 9 एंट्रीज। देखिए जो शेयर कैपिटल है ये इसमें बहुत सारा कंसेप्ट से बहुत सारा थ्योरी है, लेकिन आज जो क्या करेंगे हमें सॉल्यूशन के लिए जो इंपॉर्टेंट थ्योरी है सिर्फ उसके ऊपर फोकस करेंगे। फर्स्ट वी विल लर्न द थ्योरी, आफ्टर दैट वी विल लर्न हाउ टू पास द जर्नल एंट्रीज, देन वी विल प्रोसीड विथ सॉल्यूशन। उसके बाद में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। देखिए शेयर कैपिटल, व्हाट इज शेयर कैपिटल हियर? कंपनी फंड रेज करने के लिए पब्लिक को शेयर्स इश्यू करता है। कंपनी क्या करता है? फंड रेज करने के लिए पब्लिक को शेयर्स इश्यू करता है। जब फंड रेज करता है कंपनी, इंस्टेड ऑफ कलेक्टिंग एट वन टाइम, एक बार कलेक्ट करने के बदले में उसको अलग अलग स्टेजेस में कलेक्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे ट्यूशन क्लासेस में आप फीस पहले एडवांस दोगे, मिडल ऑफ द क्लासेस कुछ अमाउंट दोगे, एंड ऑफ द क्लासेस आप कुछ अमाउंट दोगे। इस तरह से मैं क्या करूँगा, अपना फीस 3 स्टेजेस में कलेक्ट करूँगा। उसी तरह से कंपनी जो कैपिटल चाहिए उसको वो अलग अलग स्टेजेस में व्हेन एवर इट इज रिक्वायर्ड इट विल कॉल। क्लियर? और वो जो स्टेजेस हैं उसको 3 स्टेजेस में नाम दिया गया है। द फर्स्ट स्टेज इज कॉल्ड एज एप्लीकेशन, सेकेंड वन इज अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के बाद यहाँ पे फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, थर्ड कॉल, इस तरह से कॉल्स बढ़ सकते हैं, लेकिन आपके क्वेश्चन में फर्स्ट एंड फाइनल कॉल स्टेज दिया है। सो देर आर 3 स्टेजेस इन योर क्वेश्चन। कंपनी ने 20,000 शेयर्स इशू किया, पब्लिक को इशू कर रहा है कंपनी कितना शेयर्स? 20,000 शेयर्स। ईच शेयर प्राइस इज 100 ईच। हर एक शेयर का प्राइस कितना है? 100 ईच। ये जो 100 रुपीज़ है इसको हम कहते हैं फेस वैल्यू। व्हाट इज दैट 100 रुपीज़? ये है हमारा फेस वैल्यू। व्हाट इज फेस वैल्यू? हर एक शेयर का प्राइस। अगर आप कंपनी का एक शेयर प्राइस परचेज करोगे तो फिर आपको 100 रुपीज़ देना है, 2 परचेज करोगे 200 रुपीज़। इस तरह से हर एक शेयर का प्राइस बन जाता है ये फेस वैल्यू। फेस वैल्यू वी कैन इशू एग्जैक्टली इक्वल टू फेस वैल्यू, मतलब 100 का शेयर हम 100 में दे सकते हैं। कंपनी 100 का शेयर 100 में दे सकता है। अगर 100 का शेयर 100 में दे दिया, इस सिचुएशन को हम कहते हैं पार। व्हाट इज पार हियर? फेस वैल्यू एंड इशू प्राइस बोथ आर सेम। Face value is 100, issue price is 100, both are same. This situation is called as par. We can issue for 120 also. हम क्या करेंगे इसको 120, 110 ऐसे भी इशू कर सकते हैं, मतलब मोर देन फेस वैल्यू। अगर मोर देन फेस वैल्यू इशू किया, दिस इज कॉल्ड एज प्रीमियम। व्हाट इज प्रीमियम? इशू प्राइस इज ग्रेटर देन face value. Here premium is only the excess price. What is premium here? Only excess price. What is excess price here? 10 rupees. This premium 10 rupees is transferred to a separate account. ये जो प्रीमियम है 10 रुपीज़, इसको एक सेपरेट अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है और उसका नाम है सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। What is securities premium? Premium amount is transferred to a separate account and that account name is securities premium account. Clear? Now 100 plus premium 10 total हो गया issue price 110। कंपनी क्या करता है? ये जो 110 है अलग अलग स्टेजेस में डिवाइड करता है। जैसे कि अलॉटमेंट में 20 रुपीज़ ले सकता है, 20 रुपीज़ पर शेयर, सॉरी एप्लीकेशन में ले सकता है 20 रुपीज़ पर शेयर, अलॉटमेंट में ले सकता है 50 रुपीज़ पर शेयर, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में ले सकते हैं
40 रुपीज़। ओके, 20 + 50 70, 70 + 40 110, तीनों स्टेजेस मिला के टोटल हो गए 110। क्लियर? ये जो प्रीमियम है 10 रुपीज़, इट में भी इंक्लूडेड है। जो 10 रुपीज़ प्रीमियम है वो अप्लीकेशन में भी इंक्लूड रहता है, अलॉटमेंट में भी रहता है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में भी रहता है। दे विल मेंशन इट इन द क्वेश्चन, लेकिन मेजॉरिटीली पीयूसी सेकेंड ईयर में ये अलॉटमेंट में ही इंक्लूड किया जाता है। मतलब ये जो अलॉटमेंट का प्राइस है 50 रुपीज़, इस 50 रुपीज़ में 10 रुपीज़ है प्रीमियम प्राइस। अंडरस्टूड? ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू पास जर्नल एंट्रीज। एप्लीकेशन में 2 एंट्रीज, अलॉटमेंट में 2 एंट्रीज, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 2 एंट्रीज। सो टोटल 6 एंट्रीज वी हैव टू पास फॉर इशू साइड। क्लियर? हर एक एंट्री में एक बैंक एंट्री रहता है, हर एक स्टेज में एक बैंक एंट्री रहता है और एक कैपिटल एंट्री रहता है। एप्लीकेशन में बैंक कैपिटल, अलॉटमेंट में बैंक कैपिटल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में। सो फर्स्ट वी विल लर्न बैंक एंट्री। पहले हम क्या करेंगे, बैंक एंट्री सीखेंगे। आई विल पास जर्नल एंट्री फॉर एप्लीकेशन। विच एंट्री? बैंक एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ये है हमारा बैंक एंट्री। मतलब एप्लीकेशन में हम मनी रिसीव कर रहे हैं, व्हेन मनी इज रिसीविंग वी शुड डेबिट द बैंक, एंड हियर एप्लीकेशन बिकम्स liability, that is why it is credited. Money is received, debit the bank, application is liability, credited. Next, capital entry. In capital entry जो क्रेडिट है एप्लीकेशन उसको क्या कर दो, डेबिट कर दो। Here bank is debited, application is credited. For capital application we have to debit, so the entry will be share application account debit, share application account debit to share capital account. करेक्ट? जो क्रेडिट हुआ था एप्लीकेशन उसको डेबिट कर दो क्योंकि ये लायबिलिटी डिक्रीज हो रहा है और एक नया लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा है, दैट इज कैपिटल, इसलिए शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया जाता है। डन? सो व्हाट इज सिंपल एंट्री? बैंक टू एप्लीकेशन, application to capital, bank to application, application to capital. These are the 2 entries for application stage. Done? Then when you come to next stage, allotment, only the difference, entries are same. याद रखो, कोई भी situation, कोई भी stage ले लो, entries हमेशा same रहता है, only we have to change the stage name. Correct? अगर मैं आपको पूछूंगा अलॉटमेंट का बैंक एंट्री बताओ, तो अलॉटमेंट का बैंक एंट्री क्या हो जाता है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। एप्लीकेशन नहीं आता, अलॉटमेंट आ जाता है। अलॉटमेंट का कैपिटल एंट्री क्या हो जाता है? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। एप्लीकेशन के बदले में हमें यहां पे लिखना पड़ेगा अलॉटमेंट। डन? वेरी सिंपल। अगर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के लिए हमें एंट्री पास करना है, एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट to share capital account. Very easy. Clear? So this way we have to pass 6 entries for application, allotment and first and final call. Done? एक एक्स्ट्रा एंट्री जो हम डिस्कस किए थे सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये हमेशा अलॉटमेंट में रहता है, उसको कैसे पास करना है हम सॉल्यूशन में देख लेंगे, डोंट वरी। वी नो दैट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ शेयर्स, एक है इक्विटी, दूसरा है प्रेफरेंस। क्वेश्चन में कभी कभी इक्विटी शेयर देता है, कभी कभी प्रेफरेंस शेयर देता है, कभी कभी मेंशन नहीं कहता कौन सा शेयर है, सिर्फ देता है शेयर्स। अगर शेयर्स दिया तो सिर्फ आप शेयर एप्लीकेशन, शेयर कैपिटल इस तरह से लिखो। लेकिन अगर क्वेश्चन में नाम मेंशन किया जैसे कि इक्विटी शेयर्स, तो आपको हर एक शेयर के पीछे इक्विटी लिखना पड़ेगा। अगर इक्विटी दिया क्वेश्चन में तो आपको एंट्री पास करना है बैंक अकाउंट डेबिट टू equity share application account. Then second one will be equity share application account debit to equity share capital account. हर एक शेयर के पीछे इक्विटी लगाओ। अगर प्रेफरेंस दिया, एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन
प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर? इक्विटी दिया तो इक्विटी अप्लाई करो, प्रेफरेंस दिया तो प्रेफरेंस अप्लाई करो। अगर कुछ भी नहीं दिया तो सिर्फ आप शेयर्स लिख सकते हैं। अंडरस्टूड? सो नाउ ये हो गया 6 एंट्रीज फॉर एप्लीकेशन, ये हो गया 6 एंट्रीज फॉर इशू पार्ट। फॉरफीचर का हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। पहले 6 एंट्रीज पास करेंगे, उसका अमाउंट लिखेंगे, नरेशन भी सीखेंगे, देन वी विल कम टू फॉरफीचर पार्ट। ये है क्वेश्चन नंबर 29, ये है क्वेश्चन नंबर 29। सेम क्वेश्चन मैं ऑलरेडी डिस्कस किया था, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक बार चार्ट में लिखूंगा। देर इज वन कंपनी, अल्फा कंपनी लिमिटेड, इट हैज इशूड, कंपनी हैज इशूड 20,000 इक्विटी शेयर्स। हाउ मेनी शेयर्स? 20,000 equity shares of rupees 100 each. So what is the face value here? Face value is 100 at a premium of rupees 10 each. So ये जो शेयर्स है वो प्रीमियम में इशू किया गया है। सॉरी, सो हियर 100 + 10 टोटल हो जाता है 110। दिस 110 is divided into 3 stages: application, allotment, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ये जो 110 है टोटल, इसको एप्लीकेशन में दिया है 20, अलॉटमेंट में दिया है 50, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में दिया है 40। एंड वी नो दैट प्रीमियम इज इंक्लूडेड इन अलॉटमेंट स्टेज। यहाँ पे देखो, इंक्लूडिंग प्रीमियम। डन। देन पैराग्राफ, ऑल द शेयर्स वेर सब्सक्राइब्ड। व्हाट इज मीनिंग ऑफ दैट? ऑल द शेयर्स वेर सब्सक्राइब्ड का मतलब all the 20,000 shares are subscribed by the public. पब्लिक ने पूरा 20,000 शेयर सब्सक्राइब किया है। एंड द मनी इज ड्यूली रिसीव्ड। 20,000 के ऊपर जो भी अमाउंट है वो आ चुका है, लेकिन एक्सेप्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 1,000 शेयर्स। सो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में हमें 1,000 शेयर्स का जो अमाउंट है वो नहीं आया। आ गए समझ में? पैराग्राफ में देयर आर 2 sentences. What is the first sentence? All the shares are subscribed by the public and money is duly received except the first and final call on 1,000 share. Clear? So इसका मतलब ये जो 1,000 शेयर्स हैं, ये इसमें हमें एप्लीकेशन का अमाउंट आ गया, इसमें हमें अलॉटमेंट का अमाउंट आ गया, लेकिन इस शेयर का हमें फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में अमाउंट नहीं आया। देन हाउ टू राइट द अमाउंट, वो हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन में। क्लियर? लास्ट सेंटेंस है वो फॉरफीचर को रिलेटेड है, वो हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। डन। विदाउट वेस्टिंग टाइम वी विल पास द जर्नल एंट्रीज फर्स्ट। आई विल पास एंट्रीज फॉर एप्लीकेशन। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। Bank account debit to equity share application account. What is the narration? Narration is application money is received at rupees 20 each. हमें एप्लीकेशन का अमाउंट आ गया, ये हम स्पेसिफाई करेंगे नरेशन में। सेकेंड वन, जैसे हम डिस्कस किए थे एंट्रीज, सेम एंट्रीज आई एम राइटिंग हियर। एप्लीकेशन को डेबिट करना है और ट्रांसफर करना है कैपिटल को। क्लियर? आई एम राइटिंग द सेम एंट्रीज। क्रेडिटेड एप्लीकेशन डेबिट हियर, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर capital account. Understood? So we can write the narration being equity share application money is transferred to equity share capital. Equity share application money is transferred to equity share capital account. Done. Next, allotment का भी एंट्री पास करेंगे, उसके बाद में अमाउंट का डिस्कस करेंगे। Done.
remember, when you pass application entries, first you pass bank entry, then you pass कैपिटल एंट्री। क्योंकि जब कंपनी स्टार्ट हो जाता है, कंपनी एप्लीकेशन रिसीव करता है, पहले कंपनी को अमाउंट मिलता है, उसके बाद में उस अमाउंट को कैपिटल में ट्रांसफ़र किया जाता है। लेकिन जब आप अलॉटमेंट में आओगे, पहले कैपिटल एंट्री पास करो, उसके बाद में बैंक एंट्री पास करो। जो हम एंट्री डिस्कस किए थे, एंट्रीज विल नॉट चेंज, ओनली द सीक्वेंस विल चेंज। इन केस ऑफ एप्लीकेशन फर्स्ट बैंक देन कैपिटल, बट इन केस ऑफ अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल फर्स्ट कैपिटल देन बैंक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहले ड्यू डेट आता है, उसके बाद में पब्लिक से अमाउंट रिसीव किया जाता है। इन केस ऑफ अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट द ड्यू डेट विल कम, देन द कंपनी विल रिसीव द अमाउंट। ठीक है, सो इसकी वजह से यहाँ पे पहले कैपिटल एंट्री पास करना है। Here, what is extra thing? Instead of application, we should write the stage name. So entry will be equity share. Instead of application, I will write allotment. Equity share allotment account debit to equity share capital account. Correct? Then last entry bank entry. Again, instead of application we should write allotment. Clear? Okay. Now थोड़ा आराम से देखो। इन द क्वेश्चन इट इज गिवन देर इज अ प्रीमियम ड्यूरिंग अलॉटमेंट। अलॉटमेंट स्टेज में है प्रीमियम, और मैं क्या बताया था आपको, जब प्रीमियम आ जाता है हमें इसको एक सेपरेट अकाउंट में ट्रांसफर करना है। कौन सा अकाउंट? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। इसकी वजह से थर्ड एंट्री में, दैट इज अलॉटमेंट ड्यू एंट्री में, एक एक्स्ट्रा एंट्री आ जाता है, दैट इज टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। क्रेडिट करना है। क्या करना है? क्रेडिट करना है। डन। नरेशन लिखेंगे हम। allotment money is due at ₹50 each, including premium. Here, being allotment money is received including premium. Is received including premium. Done. So these are the 4 entries for application and allotment. Now we will calculate amount. आराम से करेंगे। पहले एप्लीकेशन का अमाउंट देखो। एप्लीकेशन प्राइस इज 20। व्हाट इज एप्लीकेशन प्राइस? 20। नंबर ऑफ शेयर्स आर 20,000। सो 20 into 20,000. 20 into 20,000. What is amount? 20 into 20,000. Amount is 4 lakh. So एप्लीकेशन का जो अमाउंट है वो हो जाता है 4 lakh for both the entries. Entry number 1 and entry number 2. Correct? How to calculate? Number of shares multiply with stage price. Application price is 20, so 20 into 20,000 is 4 lakh. Come to the next stage. Next stage देखो, allotment है 50, 50 into 20,000. Allotment है 50, so 50 into 20,000, amount is 10 lakh. लेकिन यहाँ पे 3 एंट्री है, यहाँ पे है 3 एंट्रीज। देखिए, अगर अलॉटमेंट है 50, 50 में प्रीमियम भी इंक्लूड है। अगर प्रीमियम है 10, इट इज गिवन हियर राइट, प्रीमियम कितना है हमारा? 10 है। अगर 50 में 10 प्रीमियम है, सो कैपिटल कितना हुआ? 40। व्हाट इज अलॉटमेंट? अलॉटमेंट इज 50। फ्रॉम 50, 10 इज प्रीमियम। व्हाट इज रिमेनिंग? 40। दैट 40 इज कैपिटल। क्लियर? सो अगर आपको प्रीमियम का अमाउंट कैलकुलेट करना है, 10 into 20,000,
10 इंटू 20,000 अमाउंट हो जाता है 2 लाख। अगर आपको शेयर कैपिटल का अमाउंट चाहिए 40 इंटू 20,000 दैट इज 8 लाख। दोनों मिलकर अलॉटमेंट का हो जाता है 10 लाख। इज दैट क्लियर? अलॉटमेंट प्राइस इज 50, फ्रॉम 50 10 इज प्रीमियम, सो व्हाट इज कैपिटल 40। अगर आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम अमाउंट चाहिए, प्रीमियम प्राइस मल्टीप्लाई करो नंबर ऑफ शेयर से। अगर आपको शेयर कैपिटल का अमाउंट चाहिए, कैपिटल प्राइस मल्टीप्लाई करो नंबर ऑफ शेयर से। डन। लास्ट वन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। जो अलॉटमेंट का अमाउंट है 10 लाख, ये यहाँ पे लिख दीजिए। ये लिखेंगे हम यहाँ पे 10 लाख 10 लाख। क्लियर? सो दिस वे वी हैव पास्ट एंट्रीज फॉर application and allotment. Now next one, first and final call. First we will pass the entries. Entry number 5, sorry, entry number 5. Again we have to pass first capital then bank entry. So capital entries, equity share, first and final call account debit, to equity share capital account. Equity share first and final call account debit to equity share capital account. Entry number 6, bank entry, bank account debit to equity share first and फाइनल कॉल। क्लियर? देखो यहाँ पे थोड़ा स्लो जाएंगे हम। प्राइस है 40, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का प्राइस है 40 एंड नंबर ऑफ शेयर्स आर 20,000। सो 40 इंटू 20,000 अमाउंट इज 8 लाख। सो यहाँ पे कंपनी एक्सपेक्ट कर रहा है 8 लाख फ्रॉम शेयर होल्डर्स। लेकिन हुआ क्या? हुआ है एप्लीकेशन सॉरी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में हमें 1000 शेयर का जो अमाउंट है वो नहीं आया। ओके, एप्लीकेशन स्टेज में एक प्रॉब्लम है। व्हाट इज द प्रॉब्लम? देयर आर टोटल 20,000 शेयर्स। इट इज गिवन दैट ऑल द मनी इज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 1000 शेयर। सो 1000 शेयर हमें फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 1000 शेयर का अमाउंट नहीं मिला। तो अगर 1000 शेयर्स का अमाउंट नहीं मिला, कितने शेयर का अमाउंट मिला? 19,000 शेयर्स का। सो इसका मतलब फ्रॉम 20,000 शेयर्स वी हैव टू माइनस 1000 शेयर्स, रिमेनिंग शेयर्स आर 19,000। दिस 19,000 मल्टीप्लाई विथ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल प्राइस विच इज 40। इसका मतलब यहां पे अमाउंट मिला हमें बस 7,60,000। कंपनी कितना एक्सपेक्ट कर रहा था? 8 लाख एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन मिला कितना? 7,60,000, क्योंकि 1000 शेयर्स का अमाउंट नहीं मिला। क्लियर? नरेशन लिखेंगे। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी इज ड्यू at rupees 40 each. Narration, first and final call money is received except on 1000 shares, except on 1000 shares. So 6 entries we passed for issue part. 6 entries we passed for issue part. Forfeiture part. There are 3 entries we need to learn. There are 3 entries we need to learn. When we pass journal entries for issue part, we should consider the shares which are issued. हमारे क्वेश्चन में है 20,000 शेयर्स, कंपनी ने 20,000 शेयर्स इशू किया था। सो एंट्री नंबर 1 से लेके 6 तक कैलकुलेशन के लिए हम कंसिडर किए थे 20,000 शेयर्स। लेकिन फॉरफीचर में
जो लास्ट पैराग्राफ में दिया है हमें वो शेयर्स कंसिडर करना पड़ेगा। कौन सा शेयर्स? ये जो शेयर्स कैंसिल हुआ है ना, वो शेयर्स। ठीक है, देखिए 1000 shares are cancelled. Okay, 1000 shares are cancelled. Who cancelled it? Directors cancelled it. This cancellation is called as forfeiture. What is forfeiture? Cancellation of shares by board of directors for non-payment of call money. What is share forfeiture? Cancellation of shares for non-payment of amount by board of directors. Clear? Okay. कौन से स्टेज में अमाउंट नहीं आया? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में शेयर्स नहीं आया। क्लियर? इसका मतलब 1000 शेयर्स के ऊपर हमें एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का अमाउंट आ गया है। मैं फिर से रिपीट करूंगा, 1000 शेयर जो कैंसिल हुआ था, इस 1000 शेयर कैंसिल हुआ था बिकॉज ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इसका मतलब एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का अमाउंट हमें मिल चुका है। किसके पास है अमाउंट? है कंपनी के पास है अमाउंट। सो ये जो कंपनी ने रिसीव किया था अमाउंट, इसको एक सेपरेट अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। उस अकाउंट का नाम है शेयर फॉरफीचर अकाउंट। मैं रिपीट करूंगा, हाउ मेनी शेयर्स आर कैंसल्ड? 1000 शेयर्स आर कैंसल्ड। ओके, अजम्पशन करेंगे ये जो 1000 शेयर्स है परचेज बाय मिस्टर पी। मिस्टर पी ने कंपनी के पास 1000 शेयर्स परचेज किया था। सो उसने एप्लीकेशन का अमाउंट दिया, अलॉटमेंट का अमाउंट दिया, लेकिन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट नहीं दिया। सो कंपनी ने क्या किया, इसका जो शेयर्स है उसको कैंसिल किया और उससे जो अमाउंट मिला था एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में, वो रिसीव्ड अमाउंट एक सेपरेट अकाउंट में ट्रांसफर किया है। कौन सा अकाउंट? शेयर फॉरफीचर अकाउंट। डन। देन कंपनी अब चुप नहीं बैठेगा। इसका जो शेयर्स है, किसका शेयर्स? मिस्टर पी का शेयर्स दूसरे पर्सन को रीइश्यू करता है, से मिस्टर एस। और मिस्टर एस को कहेगा, बॉस आप हमें फेस वैल्यू दे दो। कितना दे दो? फेस वैल्यू, यानी कि 100 रुपीज पर शेयर दे दो। लेकिन मिस्टर एस अगर चाहो तो 100 रुपीज दे सकता है या फिर उससे कम दे सकता है, कभी कभी उससे ज़्यादा भी दे सकता है। क्लियर? सो ये जो जब पी का शेयर्स दूसरे पर्सन को इशू किया जाता है, इसको हम कहते हैं री इश्यू। इसको क्या कहते हैं? री इश्यू कहते हैं। पी का शेयर्स अब री इश्यू हो रहा है मिस्टर एस को एट रुपीज वॉट 90। सो लास्ट सेंटेंस पढ़ूंगा, द डायरेक्टर्स फॉरफिटेड दीज शेयर्स, विच शेयर्स? 1000 शेयर्स एंड री इशूड एट रुपीज 90 पर शेयर। तो इसके लिए हमें 2 एंट्रीज पास करना है। मिस्टर पी का कैंसिल किया हुआ शेयर्स, शेयर फॉरफीचर एंट्री। देन री इशू किया हुआ जो मिस्टर एस को री इशू किए थे, री इशू का सेकेंड एंट्री। लास्ट में और एक एंट्री आ जाता है, दैट इज शेयर फॉरफीचर। डन। सो अब हम लिखेंगे यहां पे एंट्री नंबर 7, फॉरफीचर एंट्री। फॉरफीचर एंट्री में हमें डेबिट करना है शेयर कैपिटल। फॉरफीचर एंट्री में हमें डेबिट करना है शेयर कैपिटल। सर व्हाई? क्योंकि शेयर कैपिटल अमाउंट जब आ रहा था कंपनी को कैपिटल के द्वारा, वो लायबिलिटी हुआ था, इसलिए हम इसको क्रेडिट किए थे। लेकिन वो लायबिलिटी अब क्या हो रहा है? कैंसिल हो रहा है। सो लायबिलिटी विल डिक्रीज, तो हमें क्या करना है? इसको डेबिट करना है। डन। देन वी हैव टू क्रेडिट 2 थिंग्स, मनी विच इज रिसीव्ड एंड मनी विच इज नॉट रिसीव्ड। मनी विच इज रिसीव्ड, इट इज देयर इन सेपरेट अकाउंट। विच अकाउंट? शेयर फॉरफीचर, सॉरी, शेयर फॉरफीचर अकाउंट। क्यों? अभी कंपनी का लायबिलिटी हो गया ना, इसलिए इसको क्या करना है? क्रेडिट करना है। इट इज मनी रिसीव्ड। देन वन मोर थिंग, व्हाट इज दैट? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। व्हाट इज दैट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल? मनी विच इज नॉट रिसीव्ड। इज दैट क्लियर? Why should we debit share capital? Because liability is decreasing. Then we should credit 2 liabilities. One is money which is not received and second one is money which is received. ठीक है? Then narration. 1000 shares are forfeited and amount is transferred to share forfeiture account. Clear? Entry number 8, reissue entry. री इशू एंट्री मतलब पी का जो शेयर्स है वो हम इशू करेंगे एस को। अब शेयर्स इशू करेंगे, एस हमें अमाउंट दे देता है। जब भी कंपनी को अमाउंट आता है तो हमें डेबिट करना पड़ेगा बैंक अकाउंट। क्या करना है? बैंक अकाउंट को डेबिट करना है। अगर एस अमाउंट पेमेंट कर रहा है, फिर से कैपिटल आ रहा है हमारे कंपनी को,
अगर फिर से कैपिटल आ रहा है सो कैपिटल इज इंक्रीजिंग। अगर कैपिटल इंक्रीज हुआ तो हमें यहां पे करना है क्रेडिट शेयर कैपिटल अकाउंट। देखिए जब लायबिलिटी डिक्रीज हुआ तो उसको डेबिट करना है, लेकिन अभी लायबिलिटी फिर से इंक्रीज हो रहा है तो उसको क्या करना है, क्रेडिट करना है। डन। देन द डिफरेंस अमाउंट वी शुड राइट इट एज शेयर फॉरफीचर अकाउंट। ये क्या है शेयर फॉरफीचर अकाउंट, इसको डेबिट क्यों करेंगे, आपको अमाउंट जब लिखेंगे तब समझ में आ जाता है। इज दैट क्लियर? अब देखिए लास्ट एक एंट्री है, पहले लास्ट एंट्री लिखूंगा, इसका नरेशन देखो। 1000 शेयर्स आर रीइश्यूड एट ₹90 ईच। ये हो गया नरेशन। नाउ लास्ट एंट्री, एंट्री नंबर 9, ट्रांसफर एंट्री। ओके इस एंट्री का मतलब लास्ट में समझा देता हूं, डोंट वरी। फर्स्ट वी विल प्रोसीड विद द कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट फॉर एंट्री नंबर 1 से 6 तक, मतलब फ्रॉम फर्स्ट एंट्री टू 6th एंट्री वी कंसिडर्ड इश्यू पार्ट के लिए वी कंसिडर्ड 20,000 शेयर्स, बट फॉर एंट्री नंबर 7, 8, 9 दैट इज फॉरफीचर, रीइश्यू एंड ट्रांसफर वी शुड कंसिडर 1000 शेयर्स। कितना शेयर्स कंसिडर करना है? सॉरी 1000 शेयर्स। एक शॉर्टकट देता हूं आपको अमाउंट कैलकुलेशन के लिए। जब भी शेयर कैपिटल आ जाता है आपको याद रखना है फेस वैल्यू। जब भी शेयर कैपिटल आता है तो आपको याद रखना है फेस वैल्यू। जब भी बैंक आ जाता है तो फिर आपको याद रखना है रीइश्यू वैल्यू। जब शेयर कैपिटल आता है याद रखो फेस वैल्यू, जब बैंक आ जाता है याद रखो फॉरफीचर वैल्यू, दैट इज रीइश्यू प्राइस। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ये तो ऑलरेडी दिया है क्वेश्चन में, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ये तो ऑलरेडी दिया है क्वेश्चन में। क्लियर? इतना याद रखो तो अमाउंट कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाता है। नाउ सी हियर, दिस इज फॉरफीचर एंट्री। व्हिच एंट्री? फॉरफीचर एंट्री। हाउ मेनी शेयर्स आर फॉरफिटेड? 1000 शेयर्स आर फॉरफिटेड। ठीक है, एंड व्हाट इज द फेस वैल्यू? 100 इज द फेस वैल्यू। शेयर कैपिटल के लिए हमें कंसिडर करना है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू को मल्टीप्लाई करो फॉरफिटेड शेयर से, सो मतलब 1000 शेयर्स इंटू 100 अमाउंट हो जाता है 1 लाख। 1000 शेयर्स इंटू 100 अमाउंट हो जाता है 1 लाख। डन। इसके बाद में डायरेक्टली आ जाओ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के पास। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का प्राइस ऑलरेडी दिया है, कितना है? 40। इफ 40 अब मल्टीप्लाई करो 1000 शेयर से। क्लियर? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का प्राइस ऑलरेडी दिया है क्वेश्चन में 40 रुपीज 1000 से मल्टीप्लाई करो, अमाउंट हो जाता है 40,000। डन। ओके, अब बचा कितना? 1 लाख में से नॉट रिसीव्ड अमाउंट इज 40,000, सो रिसीव्ड अमाउंट कितना हो जाता है? 60,000। रिसीव्ड अमाउंट कहां पे रहता है? शेयर फॉरफीचर में रहता है। क्लियर? सो दिस इज द अमाउंट ऑफ फर्स्ट एंट्री, दैट इज 7th एंट्री, फॉरफीचर एंट्री। नेक्स्ट एंट्री नंबर 8, ये है हमारा रीइश्यू एंट्री। रीइश्यू एंट्री में पहले आप बैंक में फोकस करो, यहां पे हमें चाहिए रीइश्यू प्राइस। रीइश्यू प्राइस यहां पे दिया, देखो द डायरेक्टर्स फॉरफिटेड दी शेयर्स एंड रीइश्यूड एट ₹90 ईच। सो रीइश्यू प्राइस है 90 इंटू 1000 कर दो, 90,000 हो जाता है। करेक्ट? देन इसके बाद डायरेक्टली आ जाओ शेयर कैपिटल के पास। सर शेयर कैपिटल ऑलरेडी वी नो कितना था? 1 लाख, लेकिन वो हो गया था डेबिट। अब हमें करना है यहां पे क्रेडिट। क्यों? क्योंकि कैपिटल और इंक्रीज हो रहा है यहां पे, इसलिए इसको क्रेडिट करना है। 1 लाख में से 90,000 माइनस करो, बचा कितना? 10,000। डन। डन। अब देखो आराम से जाएंगे। जो हमारा मिस्टर पी था, हम उससे एक्सपेक्ट कर रहे थे 1 लाख। मिस्टर पी था, हम उससे एक्सपेक्ट कर रहे थे 1 लाख, हम मतलब कंपनी। 1 लाख में से मिस्टर पी ने पेमेंट किया था सिर्फ 60,000, 40,000 उसने पेमेंट नहीं किया था। करेक्ट? 60,000 किसके पास है? मेरे पास है, मेरे कंपनी के पास है।
तो इसका शेयर्स कैंसिल करने के बाद हम यही शेयर्स रीइश्यू किए थे मिस्टर एस को। मिस्टर एस से हम रिक्वेस्ट कर रहे थे 1 लाख, एक्सपेक्ट कर रहे थे 1 लाख, लेकिन मिस्टर एस ने दिया सिर्फ 90,000। समझ में आ रहा है? पी से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 1 लाख, लेकिन उसने दिया सिर्फ 60,000। उसने कितना नहीं दिया? 40,000। एस से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 1 लाख, लेकिन उसने दिया 90,000, लेकिन हमें कितना चाहिए? 1 लाख। तो जो एक्स्ट्रा चाहिए 10,000 रुपीज, मैं क्या करूंगा, जो पी का अमाउंट था हमारे पास उससे कॉन्ट्रीब्यूशन करूंगा। पी का अमाउंट कितना था हमारे पास? 60,000। 60,000 में से मैं 10,000 यहां पे एडजस्ट करूंगा। देखिए यहां पे जो 60,000 है शेयर फॉरफीचर में, ये है क्रेडिट साइड, मतलब हमारे पास अमाउंट था। अब वही शेयर फॉरफीचर यहां पे हो चुका है डेबिट। क्यों? शेयर फॉरफीचर में से अमाउंट डिक्रीज हो रहा है। 60,000 में से यहां पे हो गया 10,000 एडजस्टमेंट, बचा कितना? 50,000। पी हमें दिया था 60,000, उसमें से 10,000 हम एस के अमाउंट से एडजस्ट किए। अभी भी हमारे पास, हमारे पॉकेट में पी का अमाउंट है, कितना है? 50,000 रुपीज। वो जो बचा हुआ अमाउंट है शेयर फॉरफीचर में, उसको एक सेपरेट अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा, और उस अकाउंट का नाम है कैपिटल रिजर्व। द बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर इज ट्रांसफर टू अ सेपरेट अकाउंट एंड द अकाउंट नेम इज कैपिटल रिजर्व अकाउंट। हाउ टू कैलकुलेट द अमाउंट? 60,000 क्रेडिट minus 10,000 debit. I hope you understood. 5 we have debited share forfeiture. फॉरफीचर एक क्रेडिट है, लायबिलिटी है, इसलिए इसको क्रेडिट किए थे, लेकिन वो लायबिलिटीज में से वो लायबिलिटी क्या हो रहा है भाई? डिक्रीज हो रहा है, इसलिए यहाँ पे हो गया डेबिट। अगर 60,000 में से 10,000 यूटिलाइज हुआ, बचा हुआ जो 50,000 है उसको एक सेपरेट अकाउंट में ट्रांसफर करना है। उस अकाउंट का नाम है कैपिटल रिजर्व। सॉरी। सो हियर द नरेशन इज balance of share forfeiture is transferred to capital reserve. Done. That's it. This way we have to pass total how many entries? 9 entries. 6 entries for issue, 3 entries for forfeiture. So total 9 entries we have to pass. End of question number